नमस्कार। आज बात करते हैं जानवरों की दुनिया के बारे में। एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। एक दुनिया जो भरी है गहरे संघर्ष से, लेकिन साथ ही जीने के कमाल के जज्बे से भी। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एक बहुत ही बुनियादी फर्क, इंसानों की जिंदगी और जानवरों की जिंदगी के बीच का फर्क। एक तरफ है हम, इंसान। हमारी जिंदगी को हमारी समझ, हमारी टेक्नोलॉजी ने कितना आसान बना दिया है ना। लेकिन दूसरी तरफ है जानवर, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से चलती है कुदरत के सख्त और कह सकते हैं बेरहम कानूनों पर। उनके लिए तो हर दिन, हर पल बस जिंदा रहने की एक जंग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी रोज की लड़ाई की, मतलब जिंदा रहने के लिए जो जंग उन्हें रोज लड़नी पड़ती है। सच तो यह है कि यही वो एक चीज है जो ज्यादातर जानवरों की पूरी जिंदगी को तय करती है। अब जंगल की दुनिया में देखिए, मोटे तौर पर दो ही तरह की चुनौतियां हैं। एक तरफ शिकारी जानवर जैसे शेर या बाघ, उनका एक ही मकसद है, शिकार करना, पेट भरना, और इसके लिए उन्हें घंटों तक सब्र और ताकत लगानी पड़ती है। और फिर दूसरी तरफ है शिकार होने वाले जानवर जैसे हिरण। उनका मकसद क्या है? बस किसी भी तरह खतरे से बचना। उनकी जिंदगी का हर पल डर और चौकन्नेपन में ही गुजरता है। मतलब जानवरों के लिए जिंदा रहना कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला इम्तिहान है, उनकी ताकत का, उनके सब्र का, उनकी सहन शक्ति का। हर एक दिन उनके लिए एक नई कसौटी लेकर आता है। अच्छा, इस पूरे संघर्ष को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो बहुत कुछ कह जाती है और दिखाती है कि जीने की इच्छा शक्ति आखिर होती क्या है। तो होता यह है कि एक दिन एक बहुत तेज तूफान आता है और उस तूफान में एक छोटी सी चिड़िया का घर, उसका घोंसला पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। सोचिए, एक ही पल में सब कुछ खत्म। लेकिन वो चिड़िया हार नहीं मानती, बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन सुबह होते ही वो एक एक तिनका, एक एक टूटी हुई टहनी फिर से जमा करना शुरू कर देती है और अपनी जिद से, अपनी मेहनत से एक नया घोंसला बना लेती है। तबाही से दोबारा जिंदगी खड़ी करने का ये सफर सच में कमाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ताकत थी उस चिड़िया के अंदर जो उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर रही थी? इस शक्ति को एक शब्द दिया गया है, जिजीविषा। इसका मतलब है जीने की एक बहुत ही मजबूत इच्छा, हर मुश्किल के बावजूद किसी भी हाल में जिंदा रहने की जिद। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो जिजीविषा है, जीने की ये जो जिद है, ये सिर्फ हम इंसानों में ही नहीं होती। ये ताकत जानवरों में भी उतनी ही, बल्कि कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा मजबूत होती है। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। लेकिन जानवरों की कहानी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है। उनकी जिंदगी का एक और बहुत ही खूबसूरत पहलू है, और वो है ममता, स्नेह और वो गहरे रिश्ते जो वो आपस में बनाते हैं। इसके कितने ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं ना। जैसे एक हथनी को देखिए जो अपने बच्चे की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, या फिर एक कुत्ता जिसकी वफादारी अपने मालिक के लिए जिंदगी भर कम नहीं होती, और एक गाय और उसके बछड़े के बीच जो ममता का रिश्ता होता है, वो तो हम सबने देखा ही है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि प्यार, वफादारी और परिवार की अहमियत जानवर भी उतनी ही गहराई से महसूस करते हैं जितना हम इंसान करते हैं। ये जो भावनाएं हैं ना, ये उनके जीवन का भी एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा हैं। तो फिर इन सारी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है? जानवरों की ये जो कहानी है, ये हमें क्या सिखाती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अगर हम जानवरों के जज्बे को देखें तो इसके 3 मजबूत पिलर नजर आते हैं। पहला है संघर्ष, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके साथ ही दूसरा पिलर है लचीलापन, यानी रेजिलियंस, जो उतना ही मजबूत है। और तीसरा है स्नेह, यानी प्यार और ममता। ये तीनों मिलकर ही उनकी जिंदगी की तस्वीर पूरी करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है और जिंदगी की कद्र करना सिखाती है। सोचकर देखिए, इतनी मुश्किलों भरी जिंदगी जीने के बावजूद उनमें ये जो गुण पैदा होते हैं, वो सच में तारीफ के काबिल हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या हम जानवरों से कुछ सीख सकते हैं? क्या उनसे सीखकर हम प्रकृति के साथ एक ज्यादा बैलेंस्ड, एक ज्यादा हमदर्दी भरा जीवन जी सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।